19 सितंबर 2021 अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज्ड कोर्स है 23 मार्च 88। आज का टाइटल है दिलाराम बाप के दिल तखत जीत, दिल रुबा बच्चों की निशानियां। तो आज आप कौन सा बैठे यहाँ पर? आपकी निशानी क्या है? दिलाराम बाप के। दिलाराम है जो दिल को आराम देने वाला, एक ही है दुनिया में दिल को आराम देने वाला, बाकी तो दिल लेने वाले हैं, है ना। तो दिल को आराम देने वाले बाप के हम कौन है? दिल तखत जीत, दिल रुबा बच्चे। दिल तखत जीत, जो बाबा के दिल के तखत को जीतते हैं। यानी बाबा का दिल तखत जीतेंगे तो बाबा के बाद हमारा टर्न आएगा। और कौन से है? दिल रुबा मीन्स बिलवर्ड, बाबा के रियल चाहने वाले बच्चे, जिनको बाबा चाहता है, ऐसे बच्चे। आज दिलाराम बाप अपने दिल रुबा बच्चों से मिलने आए हैं। बाबा के जो जिगरी बच्चे हैं उनसे मिलने आए हैं। दिलाराम बाप के हर एक दिल रुबा अर्थात जिसकी दिल में सदा दिलाराम की याद के मधुर साज स्वतः ही बजते रहते, जिनके अंदर म्यूजिक चलता रहता है बाबा का ही, ऐसे दिल रुबा दिलाराम बाप की दिल को अपने स्नेह के साथ से जीतने वाले हैं। हमारा म्यूजिक बाबा पर पहुंचता है तो बाबा के दिल को जीतते हैं। तो दिलाराम बाप भी ऐसे ही बच्चों के गुण गाते हैं। तो बाप के दिल जीत सो स्वतः ऑटोमेटिकली माया जीत, जगत जीत है ही। जिसने बाबा का दिल जीत लिया वो माया को भी जीत लेगा और जगत जीत तो है ही। जैसे कोई हद के राज्य के तखत को जीते हैं तो जीतना अर्थात तखत नशीन बनना। अगर किसी ने किसी राज्य में जीत पाई है तो वहां का राजा बन गया वो। ऐसे ही जो बाप के दिल तखत को जीत लेते हैं वो स्वतः ही सदा तखत नशीन रहते हैं, उनको राजा की पोस्ट मिली जाती है। उनकी दिल में सदा बाप है और बाप के दिल में सदा बच्चे। ऐसा विजयी बच्चा है। तो ऐसे दिल जीत बच्चे श्वासोश्वास अर्थात हर सेकंड सिवाय बाप और सेवा के और कोई गीत नहीं गाते। बिलौड़ बच्चे कैसे होते हैं? जिन्हें स्व सेवा और सर्व की सेवा, इसके बगैर कोई काम ही नहीं होता। सदा एक ही गीत बजता कि मेरा बाबा और मैं बाबा का, मैं बाबा का, बाबा मेरा। इसको कहते हैं दिलाराम बाप के दिल तखत जीत, दिल रुबा। जिसने बाबा के दिल के तखत को जीत लिया बाबा का नियरेस्ट बन गया। तो बाप दादा हर एक दिल रुबा बच्चों के सदा मधुर साज सुनते रहते कि भिन्न भिन्न साज हैं या एक ही साज है। बाबा पूछ रहे हैं एक ही साज है आपका, म्यूजिक एक ही है कि अलग अलग हैं? कभी अब देखो कैसे कैसे अलग अलग कैसे हुए। कभी कोई अपनी कमजोरी के भी गीत गाते हैं, बाबा ये है वो है, और कभी बाप की बजाय अपने गीत भी गाते हैं। महिमा बाबा की है
अपनी महिमा करने लग जाते, मैंने ये किया, मैंने ये तोप चलाई। बाप की महिमा के साथ अपनी महिमा भी आप ही करते हैं। बाप में आप हैं, बाबा में आप हैं। आपको अपनी इज्जत बनाने की जरूरत नहीं है, बाबा की इज्जत में आपकी ऑटोमेटिकली समाई हुई है। बाप में आप हैं, अर्थात बाप की महिमा में आपकी महिमा है ही। यथार्थ साज बाप के गीत गाना ही श्रेष्ठ साज है। जो दिल तखत जीत बच्चे हैं, जिन्होंने बाबा के दिल के तखत को जीत लिया है, उनके, सुनो कैसे होंगे बच्चे वो, उनके हर कदम में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में हर एक को बाप ही दिखाई देगा। आप नहीं दिखोगे, आप में बाप दिखाई देगा। चाहे मुख उसका हो, लेकिन शक्तिशाली स्नेह भरे बोल स्वतः ही बाप को प्रत्यक्ष करेंगे कि ये बोल इस आत्मा के नहीं है, लेकिन श्रेष्ठ अथॉरिटी अर्थात सर्वशक्तिमान के बोल है। बाबा के बोल, हर बात उनके मुख से जो बाबा ने कहा है वही कोटिंग होगी। लोगों को लगेगा ये बोल इंसान नहीं बोल सकता, ऑर्डिनरी इंसान नहीं बोल सकता। इनके दृष्टि की रूहानियत रूहों को बाप की अनुभूति कराने वाली है। इनके कदम में परमात्म श्रेष्ठ मत के कदम है। ये साधारण व्यक्ति नहीं, लेकिन ये अव्यक्त फरिश्ते हैं। ऐसी अनुभूति कराने वाले को कहते हैं दिल जीत सो जगत जीत। आपका अहम नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ आपसे बाबा प्रत्यक्ष होना चाहिए। उसे बाबा कहते हैं दिल जीत सो जगत जीत। फिर वाणी से अनुभव कराना ये साधारण विधि है। वाणी से प्रभाव डालने वाले दुनिया में भी अनेक हैं, लेक्चर देने वाले बहुत है दुनिया में, लेकिन आपके वाणी की विशेषता यही है कि आपका बोल बाप की याद दिलाए, बाप को प्रत्यक्ष करने की सिद्धि आत्माओं को सदगति की राह दिखाए। उनको लगे कि ये तो बाप ही है, अब तो हमारी सदगति हो गई। ये न्यारापन है। और अगर आपकी महिमा कर ली कि बहुत अच्छा है, इनका बोलने का आर्ट है या अथॉरिटी के बोल है, ये तो और आत्माओं की भी महिमा होती है। लेकिन आपके बोल बाप की महिमा अनुभव कराए, लेकिन आपके बोल बाप की महिमा अनुभव कराए, यही विशेषता प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने का साधन है। तो जिसकी दिल में सदा दिलाराम है, कैसे पता लगेगा? उनके मुख द्वारा भी दिल का आवाज दिलाराम। तो ये चेक करो कि हर कदम में, हर बोल में मेरे द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होती है। मेरा बोल बाप से संबंध जोड़ने वाला बोल है। क्यों? क्योंकि अभी लास्ट सेवा का पाठ ही है प्रत्यक्षता का झंडा लहराना। मेरा हर कर्म श्रेष्ठ कर्म की गति सुनाने वाले बाप को प्रत्यक्ष करने वाला है। जिसकी दिल में सदा बाप है,
वो सदा ही, वो स्वतः ही ऑटोमेटिकली सन शोज फादर, यानी बाप को प्रत्यक्ष करने वाला बच्चा है ना। तो सन शोज फादर करने वाला समीप अर्थात समान बच्चा है। मेरे से बाबा प्रत्यक्ष होना चाहिए है ना। फिर चारों ओर अभी ये आवाज गूंजे कि हमारा बाबा, ब्रह्मा कुमारियों का बाबा नहीं, हमारा बाबा। जब ये आवाज गूंजेगा तभी स्वीट होम यानी परम धाम का गेट खुलेगा। क्योंकि जब हमारा बाबा कहें तब मुक्ति का वर्षा मिले, और आपके व बाप के साथ साथ चाहे बाराती बन के चले, लेकिन सबको वापस जाना ही है, सबको वापस ले ही जाना है। क्या वो लोग बोले हमारा बाबा आ गया। कम से कम ये आवाज कानों से सुनने, बुद्धि से जानने के अधिकारी तो बने, कोई भी वंचित न रह जाए। तो ध्यान कर रखना है सेवा करते क्या ध्यान रखना है कोई भी वंचित न रह जाए। विश्व का बाप है तो विश्व की आत्माओं को इतनी अंजलि तो देनी है ना। आपने सागर को हप किया, आपने ज्ञान का सागर उसी को हप किया, लेकिन वो एक बूंद के प्यासे, कहते ना तेरी एक बूंद के प्यासे हम, बाबा ने कहा वो एक बूंद के प्यासे उन्हों को बूंद तो प्राप्त कराएंगे ना। इसके लिए क्या करना पड़े, हर एक को एक बूंद तो मिल जाए, क्या करना पड़े, हर कदम हर बोल बाप को प्रत्यक्ष करने वाले हों, तब ये आवाज गूंजेगा। तो ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चों को ही कहते हैं दिलाराम के दिलरुबा, जिसकी दिल से एक ही बाप के साज बजते हैं। तो ऐसे दिलरुबा बने होना। फिर बाबा ने कहा एक गीत गाओ तो दूसरे गीत स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। बाबा की बात चल रही हो, बाकी किसी की बात ही ना हो, सिर्फ 2 शब्दों में खुशखबरी सुनाओ। कितनी ब्यूटीफुल बाबा ने बात की। किसी को खुशखबरी सुनानी है तो 2 शब्दों में, क्या 2 शब्द हैं, ओके, ओ माना 0 में बाबा, के मैंने किंगडम राजधानी। फिर रो रिहान करो और गीत सुनाने के लिए टाइम ना दो, ना टाइम लो। खुशखबरी सुनाने में समय नहीं लगता है ना। चलो ओके करो, ओ मिस बाबा मिल गया, के मिस राजधानी मिल गई, और क्या चाहिए। और खुशखबरी सुनाने में समय नहीं लगता है, लेकिन राम कथा सुनाने में टाइम लगता है। बाप दादा ऐसी बातों को राम कथा कहते हैं, कृष्ण कथा नहीं कहते। ये 14 कला वालों की कथा है, 16 कला वालों की नहीं। तो राम कथा करने वाले तो नहीं होना। अभी सेवा बहुत रही हुई है, अभी किया ही क्या है। आप सोचते हैं बहुत सेवा कर ली, बाबा कहते अभी किया ही क्या है। सोचो 550 करोड़ आत्माएं हैं, अभी तो 700 करोड़ 750 करोड़ आत्माएं हो गई हैं। कम से कम एक बूंद ही दो, लेकिन देना तो है। चाहे आपके भगत बने, चाहे आपकी प्रजा बने, देवता बनेंगे तो भी देना ही है। भक्ति में देव बन के पूजे जाएंगे ना, तो देंगे तभी तो देवता समझ पूजेंगे। प्रजा भी तभी मानेगी जब कोई प्राप्ति होगी। ऐसे ही
कैसे मानेगी कि आप माता पिता हो। राजा भी माता पिता ही है ना, राजा को भी तो माता पिता कहते हैं ना, अन्नदाता। दोनों ही रीति से दाता के बच्चे दाता बन देना है, लेकिन देते हुए दाता की याद दिलानी है। समझा क्या करना है? सेवा तो भी करनी है। किसकी सेवा है, कौन करवा रहा है, किसने पैगाम देने के लिए कहा है हमें, ये याद कराना है उसको। समझा क्या करना है? ये नहीं समझो विदेश में अथवा देश में इतने सेंटर्स खुल गए हैं, बहुत हो गया, लेकिन रहम दिल बाप के बच्चे हो ना, सभी अपने क्या करेंगे? रहम दिल बाप के बच्चे सभी अपने प्यासे भटकते हुए भाई बहनों के ऊपर रहम करना, किसी का उल्हाना नहीं रहना चाहिए। ये ना कि मुझे परिचय नहीं मिला। अच्छा, विदेश से भी बहुत आशिक आ गए हैं। जब बहुत आते हैं तो बांटना तो पड़ेगा ना, समय भी बांटना पड़े। रात को दिन तो बनाते ही हैं, और क्या करेंगे? रात दिन इतनी मेहनत करते हैं, बाबा कहते और क्या करेंगे? इसमें भी महादानी बनो। बाप का स्नेह नंबर वार होते भी सबसे नंबर वन है। बाप का स्नेह नंबर वार होते भी सबसे नंबर वन है। कभी भी ये नहीं समझना कि मेरे से बाप का प्यार कम है और किसी से ज़्यादा है। नहीं, सबसे ज़्यादा है। मुख के बोल में कभी किसी से ज़्यादा भी बोल लेते हैं, कभी कम भी होता है। मुख से किसी से ज़्यादा बात कर ली, किसी से कम बात कर ली, लेकिन दिल का प्यार बोल में नहीं बढ़ता है। कितनी ब्यूटीफुल बाबा का वर्ड्स है नहीं? बोलने में ज़्यादा बात किससे कर ली, आपको जेलसी होगी, बाबा ज़्यादा उससे प्यार करते हैं, मुझे कम किया। बाबा कहते नहीं, वो तो बोल के हैं, वो तो कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन दिल का प्यार बोल में नहीं बढ़ता। दिल का प्यार होना चाहिए सबसे एक बराबर। बाप की नज़रों में हर एक बच्चा नंबर वन है। अभी नंबर आउट कहाँ हुए हैं? जब तक आउट हो तब तक हर एक नंबर वन है। कोई भी नंबर हो सकता है, सुनाया ना, नंबर वन पोजीशन तो ब्रह्मा सदा है ही, लेकिन फर्स्ट पोजीशन आ से ही फर्स्ट डिवीजन। बाप के साथ फर्स्ट नंबर में आना अर्थात फर्स्ट डिवीजन, उन्हों को भी नंबर वन कहेंगे। तो जब तक फाइनल रिजल्ट आउट नहीं हुई है तब तक बाप दादा चाहे जानते भी हैं कि वर्तमान समय के प्रमाण लास्ट है, लेकिन फिर भी लास्ट नहीं समझते। कभी भी लास्ट तो फास्ट बन सकता है, ये भी ड्रामा में प्रोविजन है। लास्ट में है, फर्स्ट आ सकते हैं, मार्जिन अभी है। कभी कभी क्या होता है, जो बहुत तेज चलते हैं ज्ञान में, वो नज़दीक पहुंचने पर थक जाते हैं तो रुक जाते हैं, और जो धीरे धीरे चलते हैं कभी रुकते नहीं, तरीके से चलते हैं। कछुआ और खरगोश की बाबा स्पीड में, खरगोश क्या करता है, बहुत तेज चलता है, फिर देखता है कछुआ तो बहुत स्लो आ रहा है, चल थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। कछुआ देखता है ऐसे रेस्ट करने लग गया, सो गया, वो फंस जाता है। तो इसलिए जो स्लो चल रहा है उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कभी करो, कोई पता नहीं फास्ट जा सकता है वो। ये ड्रामा में मार्जिन है, ठीक है ना। तो धीरे चलते हैं, कभी रुकते नहीं, तरीके से चलते हैं तो वो पहुंच जाते हैं। इसलिए अभी बाप की नज़र में सब नंबर वन है, और जब रिजल्ट आउट होगी तब कहेंगे ये लास्ट है, ये फर्स्ट है। अभी नहीं कह सकते, इसलिए सिर्फ अपने में निश्चय रख उड़ते चलो। दूसरों को देखो ही नहीं, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, अपने को देखो मैं कहाँ उड़ रहा हूँ। फिर बाबा ने कहा बाप दादा का आगे उड़ाने का दिल का प्यार सभी से है।
बाबा सब चाहते हैं कि बच्चे सब बच्चे उड़े। कभी 2 शब्द किसी से कम बोला तो कम प्यार नहीं है। दिल में भी बाप के प्यार की श्रेष्ठ शुभ कामनाएं सदा भरी हुई है। 2 बोल भी कहते उड़ते चलो, तो इसमें भी प्यार का सागर समाया हुआ है। बाबा इतना ही बोल देना, उड़ते चलो, इसमें भी प्यार कम नहीं है, फुल प्यार है। कोई नहीं कह सकता कि बाबा मुझे ज्यादा प्यार करता। अगर कोई कहता तो, बाबा कहते कोई कहता है तो कहो मुझे आपसे भी ज्यादा करता है मुझे आपसे भी ज्यादा प्यार करता है। कोई बोल के देखे। हाँ, बोल के देखे कोई। और करते हैं, ऐसे नहीं कहते। सिर्फ क्या बोलो, ऐसा नहीं कहते, करते भी हैं आपसे ज्यादा प्यार हमारे को। सिर्फ दिल खुश करने के लिए नहीं कहते। बाप तो जानते हैं क्यों बाबा इतना प्यार सबको करता है। बाबा क्या जानता है, बाप तो जानते हैं कितने भटके हुए हैं, कितने थके हुए हैं, कितने उलझे हुए हैं। फिर से 5000 वर्ष के बाद मिले हैं। बाप ने ढूंढ कर तो निकाला है, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट सबसे निकाला। तो जिसको ढूंढ कर निकाला हो तो उससे कितना प्यार होगा, नहीं तो ढूंढते ही नहीं। और सागर के पास प्यार की कमी है क्या? अरे ये तो दिलाराम जाने कि हर एक का दिल से प्यार कितना है। तो क्या भी हो, लेकिन प्यार में सभी पास हो, लेकिन प्यार में सभी पास हो। बाप से प्यार का सर्टिफिकेट तो बाप ने पहले ही दे दिया है। ठीक है जी, कोई अभी बाबा को नहीं कह सकता कि आप बाबा में कम प्यार करते हो। बाबा के सबको मैं प्यार फुल करता हूँ। फिर पर्सनल मुलाकात में बाबा ने बोला 7 पॉइंट्स में, अलग अलग पॉइंट्स में कैसे हो सकता है ये, कैसे बाबा के बच्चे परफेक्ट बन सकते हो आप। सुनो, पहली बात, याद की शक्ति सदा हर कार्य में आगे बढ़ाने वाली है। याद तो करो, आगे बढ़ जाओगे। तो याद की शक्ति सदा के लिए शक्तिशाली बनाती है। याद की शक्ति की अनुभूति सर्वश्रेष्ठ अनुभूति है। यही शक्ति हर कार्य में सफलता का अनुभव कराती है। इसी शक्ति के अनुभव से आगे बढ़ने वाली आत्मा हूँ। ये स्मृति में रख, जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो। इसी शक्ति से विशेष सहयोग प्राप्त होता रहेगा। ठीक है जी। बाबा प्यार ज्यादा किसको करेगा? जितना ज्यादा बाबा को याद करेगा, बाबा को ज्यादा प्यार करेगा। दूसरी बात, सदा हर कार्य करते स्वयं को साक्षी स्थिति में स्थित रख कार्य कराने वाली न्यारी आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव करते हो। डिटैच होके देखो, साक्षीपन की स्थिति सदा हर कार्य सहज सफल करती है। साक्षीपन की स्थिति कितनी प्यारी लगती है। साक्षी बन कार्य करने वाली आत्मा सदा न्यारी और बाप की प्यारी है। डिटैच होकर ऑब्जर्व करो जरूर आप। तो इसी अभ्यास से कर्म करने वाली अलौकिक आत्मा हो, अलौकिक अनुभूति करने वाली अलौकिक जीवन, श्रेष्ठ जीवन वाली आत्मा हूँ। ये नशा रहता है, मैं बाबा की हूँ, स्पेशल हूँ। तो कर्म करते यही अभ्यास बढ़ाते रहो। यही अभ्यास कि मैं बाबा की हूँ, स्पेशल हूँ, श्रेष्ठ जीवन वाली हूँ, है ना। तो यही अभ्यास कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करा देगा। और इसी अभ्यास को सदा आगे बढ़ाते, कर्म करते न्यारे
और बाप के प्यारे रहना, इसको कहते हैं श्रेष्ठ आत्मा। तीसरी बात, सदा श्रेष्ठ खजानों से भरपूर आत्मा हो, ऐसा अनुभव करते हो। माना जो अखुट खजानों से भरपूर होगा उसको रूहानी नशा कितना होगा। बेहद की बाबा के जब खजाने होंगे तो कितना नशा होगा। सदा सर्व खजानों से भरपूर हूँ, इस रूहानी खुशी से आगे बढ़ते चलो। सर्व खजानों से आत्माओं को जगाए साथी बना देंगे तो भरपूर और शक्तिशाली आत्मा बन आगे बढ़ते रहेंगे। तो चौथी बात, सदा बुद्धि में ये स्मृति रहती है ना कि बाप करावन हार करा रहा है और हम निमित्त हैं। निमित्त बन करने वाले सदा हल्के रहते हैं। क्यों? क्योंकि जिम्मेवार करावनहार बाप है। जब मैं करता हूँ मैंपन आ जाता है, ये स्मृति रहती है तो भारी हो जाते, और बाप करा रहा है तो हल्के रहते। मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, मैं निमित्त हूँ, कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है, इसको कहते हैं बेफिक्र बादशाह। तो करावन हार करा रहा है, इसी विधि से सदा आगे बढ़ते रहो। पांचवा, बाप की छत्र छाया में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, यही अनुभूति होती है। जो सभी अभी छत्र छाया में रहते, जब अभी बाबा की छत्र छाया में रहते हैं वही छत्रधारी बनते हैं। तो छत्र छाया में रहने वाली भाग्यवान आत्मा हूँ, ये खुशी रहती है ना, क्योंकि छत्र छाया ही सेफ्टी का साधन है। इस छत्र छाया के अंदर कोई आ ही नहीं सकता। बाबा की छत्र छाया के अंदर हो तो कोई आ ही नहीं सकता। बाप की छत्र छाया के अंदर हूँ, ये चित्र सदा सामने रखो। छठा, सदा अपना रूहानी फरिश्ता स्वरूप स्मृति में रहता है। यानी ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। ये पहेली हल कर ली है ना। फिर बाबा ने पूछा, पहेली हल करना आता है? सेकंड में ब्राह्मण सो देवता, देवता सो चक्र लगाते ब्राह्मण, फिर देवता। तो हम सो हम की पहेली सदा बुद्धि में रहती है। जो पहेली हल करते उन्हें ही प्राइज मिलती है। कोई पहेली हल करता है उसे प्राइज मिलती है। तो प्राइज मिली है ना, जो अभी मिली है वो भविष्य में भी नहीं मिलेगी। प्राइज में क्या मिला? स्वयं बाप मिल गया, यानी बाप के बन गए। भविष्य की रजाई के आगे ये प्राप्ति कितनी ऊंची है। तो सदा प्राइज लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा हो, इसी नशे और खुशी से सदा आगे बढ़ते रहो। पहेली और प्राइज, पहले सुनाओ फिर प्राइज लो। दोनों स्मृति में सदा रहे तो आगे स्वतः बढ़ते रहेंगे। लास्ट पॉइंट है, सदा दृढ़ता सफलता की चाबी है। इस विधि से वृद्धि को प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव होता है ना। दृढ़ संकल्प की विशेषता कार्य में सहज सफल बनाए विशेष आत्मा बना देती है। और कोई भी कार्य में जब विशेष आत्मा बनते हैं तो सबकी दुआएं स्वतः ही मिलती है। जैसे स्थूल में कोई दुआएं नहीं देता, लेकिन ये सूक्ष्म है जिससे आत्मा में शक्ति भरती है और
उन्नति में सहज सफलता प्राप्त होती है। तो सदा दृढ़ता की महानता से सफलता को प्राप्त करने वाली और सर्व की दुआएं लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। इस स्मृति से आगे बढ़ते चलो। फिर अच्छा चारों ओर के अति स्नेह भरे दिल के साथ सुनाने वाले दिलाराम के दिल रुबाओं को सदा कर्म में सनशोज फादर करने वाले, सदा हर बोल द्वारा बाप से संबंध जोड़ने वाले, सदा अपनी रूहानी दृष्टि से रूहों को बाप का अनुभव कराने वाले, ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, बाप के दिल तखत जीत, माया जीत, जगत जीत बच्चों को दिलाराम बाप का याद प्यार और नमस्ते जी। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। तो आज का वरदान है, करना क्या है? रूहानियत की खुशबू के आधार पर सर्व को परमात्म संदेश देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। कौन बेटा सारे आ जाओ? विश्व कल्याणकारी। चंडीगढ़ चले माउंट आबू विश्व कल्याण करने के लिए, है ना? तो विश्व कल्याण कैसे होगा? जब हम सबको परमात्मा का संदेश देंगे। देना कैसे है? रूहानियत की खुशबू के आधार पर। हमारे से रूहानियत की खुशबू निकले। रूहानियत की खुशबू क्या है? शांति की, प्रेम की, पवित्रता की, आनंद की, ठीक है ना, शक्तियों की ये खुशबू निकलनी चाहिए हमारे से। इससे परमात्मा का संदेश ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तब कहलाए जाओगे विश्व कल्याणकारी। बाबा ने कहा रूहानियत की सर्व शक्तियाँ स्वयं में धारण कर लो तो रूहानियत की खुशबू सहज ही अनेक आत्माओं को अपने तरफ आकर्षित करेगी। जैसे मनसा शक्ति से प्रकृति को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हो, वैसे अन्य विश्व की आत्माएं जो आप लोगों के आगे नहीं आ सकेगी, उनको दूर रहते हुए भी आप रूहानियत की शक्ति से बाप का परिचय व मुख्य संदेश दे सकेंगे। ये सूक्ष्म मशीनरी जब तेज करो तब अनेक तड़पती हुई आत्माओं को अंजलि मिलेगी और आप विश्व कल्याणकारी कहलाएंगे। स्लोगन है अपने, उसके लिए करना क्या पड़ेगा? अपने पास शुद्ध प्योर व श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज रखो तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएगा। फालतू विचार क्यों आते हैं? व्यर्थ क्यों है? क्योंकि समर्थ की कमी है। तो कुछ नहीं करना, व्यर्थ छोड़ना कुछ नहीं आपने, बस समर्थ को इतना इकट्ठा करो, समर्थ में घूमते रहो, व्यर्थ अपना आप खत्म हो जाएगा। ओम शांति। ओम शांति।